कोटेश्वर धाम में चल रही 5 दिन से पंचपुत्र श्री शिव महापुराण कथा का समापन। इंदौर के शरद सिंह सिसोदिया साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ये पंच पुष्प श्री शिव महापुराण कथा किसी शहर में न करवाकर शिव की नगरी अति प्राचीन कोटेश्वर धाम में करवाई है। शिव महापुराण कथा ने सनातन धर्म को जगाया है, बच्चों को मंदिर तक पहुंचाया है। पहले से धार्मिक स्थल को यहीं के लोग जाना करते थे, किंतु इस कथा ने कोटेश्वर बाबा की पुण्य धारा को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया है। कोटेश्वर महादेव पर प्राकृतिक रूप से गंगा जल की धाराएं गिरकर अभिषेक कर रही हैं। आस्था चैनल के माध्यम से पूरा विश्व देख रहा है। ये स्थान दुनिया में ख्याति प्राप्त करेगा। उक्त उद्गार कोटेश्वर महादेव धाम में चल रही 5 दिवसीय पंच पुष्प शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यक्त किया, जो स्वर्गीय शिव कुमार सिसोदिया इंदौर व स्वर्गीय ओम प्रकाश पांडे नागदा की स्मृति में शरद सिंह सिसोदिया द्वारा आयोजित की गई। ठाकुर शरद सिंह सिसोदिया जी द्वारा जो शिव महापुराण की कथा कोटेश्वर में चल रही है, उस कथा के अंतर्गत बाबा देव महादेव की कृपा से कोटेश्वर धाम बड़ा सुंदर धाम है। जो भी भक्त इस कोटेश्वर बाबा की पावन धरा पर रथ के आसपास से जब भी निकल कर जाए तो इस पुण्यमय धरा पर अवश्य। मेरा निवेदन संपूर्ण देश विदेश में बैठे हुए श्रोताओं से, शिव भक्तों से, ये कोई साधारण सा धाम नहीं है जहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव के मस्तक पर गंगा की धारा निरंतर चल रही है। आप आकर अवश्य दर्शन करें और अपने जीवन को साथ करें। क्या कारण है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंच जाते हैं? ये तो शिव भक्तों का प्रेम है, आनंद है, भगवान शंकर की करुणा, उदारता और उनकी वात्सल्यता है। कोरोना महामारी के चलते हुए कोरोना काल के अंतर्गत जब अपनों को लोगों ने खोते हुए देखा है, तो जगह पर धन की मूर्ता को समाप्त कर भजन की मूर्ता को बढ़ाया और भगवान की भक्ति जब बढ़ी है तो लोगों के हृदय में वात्सल्यता, प्रेम, करुणा अपने आप बढ़ी है और शिव भक्तों का प्रेम बढ़ा है। उसके कारण बस जनता भक्त बढ़े हैं। गुरुदेव, सीहोर में रुद्राक्ष सम्मेलन हुआ था, तो उस समय जानकारी मिली थी कि नेपाल में जो गंडकी नदी है वहाँ से रुद्राक्ष आ रहे हैं। तो भास्कर की टीम नेपाल पहुंची थी, उस एरिया से लोगों से चर्चा करके उनका कहना है कि इस एरिया में रुद्राक्ष नहीं मिलते। तो गुरुदेव, इतनी बड़ी मात्रा में रुद्राक्ष कैसे आ रहा है? गंडकी के तट का रुद्राक्ष सीहोर आता है, ये नियम है वहाँ का, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का। और जो रुद्राक्ष वहाँ से वितरण किया जाता है वो एक भगवान, रुद्राक्ष वही है, रुद्राक्ष की मूलता वही है, पर शिव भक्ति का जो विश्वास लोगों का कुबेरेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है और गंडकी के तट का जो रुद्राक्ष है उसकी मूलता वहाँ पर रहती है। उसको जो पानी में गलाया जाता है, उस पानी को लोग शिवजी पर चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, उसकी महत्वता लोगों को ज्यादा है। ये जो आप कथा करते हैं, इसके रिजल्ट किस प्रकार से आपको दिख रहे हैं? क्या भक्तों में कुछ चेंजेस आया, बदलाव आया? बिल्कुल, अगर आज शिव भक्तों में बदलाव आया है तो आप भी अपने अपने क्षेत्रों में देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं। जिन शिव मंदिर में ताले लगे होते थे, दरवाजे बंद होते थे, धूल चढ़ी होती थी, वहां कोई देखरेख करने वाला नहीं होता था। प्रत्येक पुजारी जन हो, अन्य लोग हों, वो भी शिव मंदिर की अपेक्षा अन्य दूसरे मंदिर जहां पर भक्तों का जनसैलाब ज्यादा आता हो, भक्त ज्यादा पहुंचते हो, ऐसे मंदिर को पसंद करते थे, फ्री करते थे। शिव मंदिर में भक्तों का आना जाना कम था, पर आज हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे आदरणीय शरद सिसोदिया जी ने कथा करवाई और कथा करवाई तो आज कम से कम इस कोटेश्वर धाम में लोगों की दृष्टि। पंडित मिश्रा ने आगे कहा कि नए मंदिरों की जगह पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, क्योंकि पुरातन मंदिरों में भी भक्तों का जमावड़ा बढ़ना चाहिए। चूड़िया, मंगलसूत्र, पायल, बिंदिया, सबकी कीमत अलग अलग हो सकती है, लेकिन बाजार में सिंदूर की कीमत एक ही होती है और मांग में भरने के बाद वो कीमत बढ़ जाती है। संसार का मनुष्य कहीं पर भी जाकर बैठे, किंतु जब वो शिव महापुराण की कथा सत्संग में आकर बैठ जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार पारिजात, कनेर, शमी, मंदार, धतूरा आदि पुष्प सब सस्ते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं, किंतु यही पुष्प जब महादेव को अर्पित हो जाते हैं तो वो सभी अनमोल बन जाते हैं। एक स्त्री का बड़पन उसके संस्कार, शूरगार व परिधान से होता है। राजस्थान में नारी के तन पर पहने जाने वाला वस्त्र तलवार से कम नहीं होता। जितना रह सकते हो अच्छी संगत में रहो। मनुष्य के भीतर निर्मलता, सादगी तभी आती है जब पूर्व के संस्कार हो। सच्चे मन से किया गया कीर्तन, स्मरण आप
को कैलाश धाम तक खींच कर ले जा सकता है। शंकर भगवान का आधा स्वरूप प्रत्येक नारी में होता है। नारी में शिव भी है और शक्ति भी है। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य जब गर्भ में पहुंचता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जवाबदारी महादेव की बन जाती है। किसी में सामर्थ्यता नहीं है। दुख की घड़ी में कोई तुम्हारा साथ दे। जब आप पर कर्जा होता है तो रिश्तेदारों को परखने का मौका देता है, लेकिन मुसीबत में जब आप देवाधिदेव महादेव के सम्मुख उनकी शरण में पहुंच जाते हो तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अहंकार का तूफान आता है, बड़ी बड़ी हस्तियां डुबा देता है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद जिसने शिव तत्व को जान लिया तो उसकी 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। महाकाल की नगरी मोक्ष को प्रदान करने वाली है तथा काशी अभिमुक्त नगरी है। अन्य जगह मृत्यु होने पर लोग रोते हैं जबकि काशी में होने पर मुस्कुराते हैं, क्योंकि शिव महापुराण में बताया गया कि काशी में मृत्यु होती है तो शिव उसके कान में गुरु मंत्र सुनाते हैं जिससे उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कथा पूर्णाहुति पर पंडित मिश्रा ने आयोजक सिसोदिया के सिर पर शिव पुराण रख आशीर्वाद प्रदान किया। इन समितियों ने दी धरातल पर सराहनीय सेवा। समूचे पांडाल में प्रतिदिन स्वच्छता की कमान, कानवन की कण्व सेवा संस्था, सुबह शाम बिड़वाल के हर हर महादेव कांवड़ संघ के 150 महिला पुरुषों ने भोजन की व्यवस्था संभाल रखी थी। इसी तरह कोटेश्वर से जुड़े आसपास के गांव के लोगों ने पार्किंग, जल, सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं का जिम्मा लेकर निर्विघ्न रूप से संभाली। कथा स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पांडाल सहित सभी मार्गों पर विभिन्न गांव के संगठन व समितियों द्वारा पेयजल की माकूल व्यवस्थाएं रखी। कथा के पूर्णाहुति पर स्थल के चारों ओर से प्रस्थान करने वाले श्रद्धालुओं को करीब 15 कुंटल प्रसादी वितरित की। आयोजक सिसोदिया ने भावुक शब्दों से आभार व्यक्त किया। शिव महापुराण कथा आयोजक शरद सिंह सिसोदिया ने मंच के उपस्थित जन समुदाय, विभिन्न समिति, टेंट व्यवस्था, बाउंसर व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कोटेश्वर महादेव के मंत्र, मंगल भारती व पुजारी गण, पुलिस प्रशासन व 34 समितियों के 3000 सदस्यों को क्रियान्वित करने वाले प्रबंधन समूह, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी के साथ संपूर्ण आयोजन का बेहतर ढंग से कवरेज करने पर मीडिया समूह का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सभी के सहयोग, समर्पण व भक्तिभाव को देखकर संबोधन के दौरान आंखें भर आई। हर्ष का विषय है और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बदनावर विधानसभा में इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसके हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं और हम लोग आने वाले 15-20 सालों तक इस आयोजन को याद रखेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ बन रही है। लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं और हम समझते हैं कि धीरे धीरे होते होते आज की स्टेज में पहुँचता हम लोग काफ़ी अच्छे लेवल पे आ जाएंगे। आज भी हमने कल रात को लगभग 50,000 फीट का टेंट और पढ़ाया, सबके लिए LEDs लगी तो सबको हम लोग सुविधाएं, किसी को दिक्कत नहीं आए। आज मैं समझता हूं कि पूरे बदनावर विधानसभा का जो धार्मिक सोच है, जो धार्मिक नगरी है, जो शिव नगरी है, उसका एक प्रताप है कि आज इतने बड़ी कथा यहाँ पर इस ऐतिहासिक बनने जा रही है। जैसा महाराज जी ने कहा था कि कथा ऐतिहासिक रहेगी। इन सब में आप सभी मीडिया कर्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो महाराज जी ने इतनी बढ़िया बात बोली कि इतना अच्छी तरीके से आप कवरेज दे रहे हैं जिससे लोगों तक ये बात पहुंच रही है। एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे आज बहुत अच्छी लगी, हमारी कथा सफल हो गई। महाराज जी ने जो कहा कि 2,51,000 से शुरुआत मैं करता हूँ, तो अपन एक इसका पूरी तरह से 7 लोगों की कमेटी बना देते हैं। इसमें इस फंड को अपन एक अकाउंट में रख के उसको बकायदा उसका 1-1 रुपये का हिसाब अपन बनाते हैं, होटल पर रखते हैं और एक अच्छी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 100 बाय 100 का अपन एक शेड बनवा लेते हैं जिसमें जो कावड़ यात्री आते हैं वो कावड़ यात्रियों के लिए महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, वहाँ शेड में अंदर सब लोग आराम से बैठ जाएंगे। इसकी शुरुआत अपन करते हैं यहाँ पर। और ये आज बहुत बड़ी बात शुरुआत महाराज ये अपने शिव महापुराण कथानक की प्रेरणा कैसे मिली आपको कथा कराने की? देखिए, मैं शिव भक्त हूँ और मैं बचपन से महाराज शिव जी का अभिषेक कर रहा हूँ और मेरे परिवार में मेरे संस्कार मेरी माँ ने मुझको दिए। हमारे यहाँ मेरी माँ का डेली नियम है 2-2.5 घंटे पूजा करने का। वो बचपन से हम देख रहे हैं उनको, वही संस्कार हमारे अंदर आए और वो हमारे यहाँ पुरखों से चला आ रहा है। हम लोग उदयपुर के रहने वाले हैं, उदयपुर के वहाँ से हमारा भटेवर में पूरा ठिकाना है। वहाँ की बात से वहीं से एकलिंग जी हमारे यहाँ पे बड़ा माना जाता है शुरू से राजपूत। एकलिंग जी का हम लोग अभिषेक डेली करते हैं। वही प्रेरणा मेरे साथ चली आ रही, तो वो प्रेरणा यहाँ आने के बाद बिल्कुल और प्रबल हो गई, क्योंकि यहाँ पर बदनावर पूरी शिव नगरी है। बाबा बैजनाथ जी यहाँ विराजित थे, जिनका सबसे पहले जिस दिन मैं बदनावर में आया था मैंने उनको सबसे पहले अभिषेक किया था और बाबा से मैंने आशीर्वाद लिया था। उसके बाद बाबा नागेश्वर जी, बाबा कोटेश्वर जी, बाबा मोलेश्वर जी, बाबा रणमुक्तेश्वर जी, ये सारे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। और उसके बाद में मैं समझता हूँ कि मैंने
शिवरात्रि पे, उसके अलावा सावन में यहाँ जो लोगों की भक्ति देखी है, तो मैंने कहा महाराज जी से, जब मैंने महाराज जी को जब निमंत्रण दिया था, सबसे पहली बात मैंने यही कही थी कि पूरा बदनावर आतुर है आपके स्वागत के लिए, आपके सम्मान के लिए और आपके आशीर्वाद लेने के लिए, और एक बार आप पधारे, वो शिव नगरी है वो बात। कथा के अंतिम दिन समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष चंदा सिसोदिया, आयोजक शरद सिंह सिसोदिया, धर्मपत्नी रीना सिसोदिया, पुत्र राजवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह बड़नगर, विधायक मुरली मोरवाल, उज्जैन जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष द्वय महेश पटेल, मनोज गौतम धार, कमल सिंह पटेल, राजेंद्र खोकर, श्याम अग्निहोत्री, निमेश पाटीदार, राजेंद्र जाट, अमित जैन, मनोज बोकड़िया, घनश्याम सिंह डोडिया, लाखन सिंह जादौन, चेतन सिंह राठौर, नीलेश वैष्णव, कैलाश पोरिया, कमल सिंह आदि उपस्थित थे। जानकारी आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी गोवर्धन सिंह डोडिया खिलेड़ी ने दी। श्री शिवाय नमस्ते मैम। हर हर महादेव। बहुत बड़ी कथा हमारे जो क्षेत्र में हम कह सकते हैं 5 दिवसीय पंचपुष्प महाशिव पुराण का जो आयोजन का समापन हुआ, और इन 5 दिनों में पूरा बदनावर विधानसभा जो है शिवमय हो गई थी। हर घर में देव उत्सव मन रहा था, देव दिवाली मन रही थी। काफ़ी जगहों से लोगों के यहाँ पे रिश्तेदार आए थे, नातेदार आए थे, और सब ने मिलकर लाखों की तादाद में कथा का आनंद लिया। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने इतना कीमती समय निकालकर कथा का आनंद उठाया, और इस कथा को आपने सबने मिलकर सफल, महासफल, ऐतिहासिक और महाऐतिहासिक बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।